सुनिए ध्यान से, क्योंकि अभी जो संकेत बाजार दे रहा है वो सीधे आपके फैसले को प्रभावित करने वाला है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज सोना और चांदी कितना ऊपर या नीचे गए हैं। असली सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में ये कीमतें आसमान छूने वाली हैं या अभी जो गिरावट दिख रही है वही आगे का ट्रेंड बनने वाली है। क्योंकि कई बार बाजार जो दिखाता है असल में होता उसके बिल्कुल उल्टा है, और यही वो जगह है जहां आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है और बड़े खिलाड़ी पैसा बना लेते हैं। एक तरफ कीमतों में उतार चढ़ाव है, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए तो चांदी ने जबरदस्त रिटर्न दिया और सोना भी तेजी से ऊपर गया। अब भविष्यवाणी ये की जा रही है कि आने वाले समय में चांदी 2,75,000 से लेकर 3,50,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतनी बड़ी तेजी आने वाली है तो अभी जो गिरावट दिख रही है वो मौका है या जाल। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि बाजार में असल में चल क्या रहा है। सबसे पहले जानते हैं आज के चांदी के ताज़ा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 233 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,330 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23,300 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,33,000 रुपए है। आज चांदी में हल्की तेजी जरूर आई है, लेकिन अगर आप पिछले महीने का डेटा देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कुछ समय पहले चांदी 2,70,000 रुपए के आसपास थी और जनवरी के अंत में ये 4,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। यानी आज भी चांदी अपने हाई से लगभग 1,87,000 रुपए सस्ती चल रही है। इसका मतलब साफ है कि बाजार अभी भी रिकवरी फेज में है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब भी कोई एसेट अपने हाई से इतनी बड़ी गिरावट दिखाता है तो वो दो चीजें संकेत करता है, या तो बाजार में कमजोरी है या फिर ये एक बड़ी तेजी से पहले का करेक्शन है। और यही असली कंफ्यूजन है जिसे समझना जरूरी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। वित्त वर्ष 2025-26 सोना और चांदी दोनों के लिए ऐतिहासिक रहा। चांदी ने 1.5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया और सोना भी लगभग 67% तक ऊपर गया। इतनी बड़ी तेजी अचानक नहीं आई थी, इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, अमेरिका और बाकी देशों के बीच व्यापार तनाव। दूसरा, दुनिया भर में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। तीसरा, सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी। और चौथा, सप्लाई की कमी। जब दुनिया के बड़े देश खुद सोना खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आने वाले समय को लेकर सतर्क हैं, और यही संकेत छोटे निवेशकों के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकता है अगर वे सही समय पहचान लें। अब बात करते हैं आने वाले समय की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाला दौर पूरी तरह सीधी तेजी वाला नहीं होगा। इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, यानी बाजार कभी तेजी दिखाएगा कभी गिरावट, लेकिन पूरी तरह क्रैश होने की संभावना कम है। इसका कारण है दुनिया में जारी अनिश्चितता। युद्ध का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, आर्थिक दबाव अभी भी मौजूद है और मंदी का डर भी बना हुआ है। ऐसे माहौल में सोना और चांदी जैसे एसेट्स को सपोर्ट मिलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो सोने और चांदी की तेजी पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक गोल्ड से पैसा निकालकर बैंक और बॉन्ड में लगाने लगते हैं। यही वजह है कि बाजार सीधा ऊपर नहीं जा रहा बल्कि बार बार गिरावट दिखा रहा है। अब चांदी की बात करें तो यहाँ असली मौका छिपा हुआ है। चांदी सिर्फ निवेश का साधन नहीं है बल्कि इंडस्ट्री की जरूरत भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा पिछले कई सालों से इसकी सप्लाई मांग से कम है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी में बड़ी तेजी आ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में चांदी 3 लाख या उससे ऊपर जा सकती है? इसका जवाब सीधा है, हाँ जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है और डॉलर कमजोर होता है तो चांदी तेजी से ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर तनाव कम होता है और डॉलर मजबूत रहता है तो गिरावट भी जारी रह सकती है। यानी पूरा खेल टाइमिंग का है। अब समझते हैं कि बाजार में इस समय क्या हो रहा है। हाल ही में जब कीमतों में गिरावट आई तो बड़े निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी। इसे वैल्यू बाइंग कहा जाता है, यानी जब चीज सस्ती मिलती है तो बड़े खिलाड़ी उसे खरीद लेते हैं। यही वजह है कि गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिलती है। अब सोने की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताज़ा रेट। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,600 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,600 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,60,000 रुपए है।
आज सोने में हल्की तेजी देखने को मिली है, यानी गिरावट के बाद बाजार में फिर से खरीदारी शुरू हो रही है। लेकिन यही वो जगह है जहां आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये शुरुआत है या सिर्फ एक छोटा सा उछाल। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, जो रेट आपको दिख रहे हैं वो असली कीमत नहीं है जो आप दुकान पर देंगे। असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं और उसका रेट है 1,20,600 रुपए, तो सबसे पहले उसमें मेकिंग चार्ज जुड़ता है। अगर हम औसतन 8% माने तो करीब 9,600 रुपए जुड़ जाएंगे। इसके बाद 3% जीएसटी लगेगा, जो करीब 3,900 रुपए होगा। यानी कुल मिलाकर वही सोना लगभग 1,34,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। यही वो जगह है जहां आम आदमी को लगता है कि वो सस्ता खरीद रहा है, लेकिन असल में वो ज्यादा कीमत चुका रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,540 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,45,400 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,54,000 रुपए है। ये वही कैटेगरी है जिसमें ज्यादातर गहने बनते हैं। यहां हल्की मजबूती दिख रही है, जिसका मतलब है कि गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो हल्की गिरावट में खरीदना समझदारी हो सकती है, क्योंकि बाजार कभी भी पलट सकता है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ पैसा लगाने से बचें और धीरे धीरे निवेश करें। अब आखिरी हिस्से में आते हैं और जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,900 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,49,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,90,000 रुपए है। ये सोना निवेश के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहां भी वही ट्रेंड दिख रहा है, गिरावट के बाद हल्की रिकवरी। अब पूरे बाजार को एक लाइन में समझें तो स्थिति साफ है। बाजार अभी सीधी दिशा में नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, गिरावट भी आएगी और तेजी भी। लेकिन जो लोग सही समय पर फैसला लेंगे वही फायदा उठाएंगे। अब आखिरी सवाल आपसे, आप क्या करने वाले हैं? अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? क्योंकि यही फैसला आपका फायदा या नुकसान तय करेगा।